हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. लेट a be the point 1, 2 and b be any point on the curve x square plus y square is equal to 16. If the center of the locus of the point P which divides the line segment AB in the ratio 3:2 is the point C alpha comma beta, then the length of the line segment AC is. तो यहाँ पे हमें लाइन सेगमेंट AC की लेंथ बतानी है. स्टार्ट कर लेते हैं हम की कॉन्सेप्ट से. तो हम जानते हैं कि इफ P जिसके कोऑर्डिनेट्स है x, y divides the joining of A जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1, y1 and B x2, y2 in m रेशियो n. इस रेशियो में इंटरनली तो यहां पे हम x, y को कैसे लिख सकते हैं सेक्शन फॉर्मूला से. ये होता है m x2 प्लस n x1 अपॉन में m प्लस n, और इसी तरह m y2 प्लस n y1 अपॉन में m प्लस n. ये फॉर्मूला होता है. अब देखो जरा क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि a कोई पॉइंट है 1, 2 और b एक पॉइंट है जो कि इस कर्व x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16. तो इसको ऐसे लिख रहे हैं x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 स्क्वायर. तो ये सर्किल है जिसका सेंटर 0,0 रेडियस 4 यूनिट्स है. ठीक है, तो अब इस सर्किल पे अगर कोई भी पॉइंट ले रहे हैं हम, ठीक है, तो x, y चलो कोई पॉइंट ले रहे हैं, वो किस तरीके से ले सकते हैं हम. रेडियस मल्टीप्लाई में कॉस थीटा, रेडियस मल्टीप्लाई में साइन थीटा, ऐसे ले सकते हैं. अगेन हम x की जगह पे 4 कॉस थीटा और y की जगह पे 4 साइन थीटा रखेंगे. तो ये जो इक्वेशन है सेटिस्फाई हो रही होगी, क्योंकि हम जानते हैं कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है. ठीक है, तो ये आर्बिट्रेरी पॉइंट हो गया इस सर्किल पे. अब इसके बाद देखो हमें क्या बोल रहा है कि b कोई भी पॉइंट है इस सर्किल पे. तो मान लो b के कोऑर्डिनेट्स ये हो गए. ठीक है, तो ये हम मान रहे हैं कि b के कोऑर्डिनेट्स चलो x2, y2 ले रहे हैं, 4 कॉस थीटा और 4 साइन थीटा. और a हमें पता ही है, a दिया हुआ है 1, 2 है, और b हमने लेट कर लिया 4 कॉस थीटा है, 4 साइन थीटा है. ठीक है, फिर क्या बोल रहा है कि सेंटर ऑफ द लोकस ऑफ द पॉइंट P विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट AB इन द रेशियो 3:2. तो मान लो कोई पॉइंट है P, ये डिवाइड कर रहा है AB को 3:2 में. तो मान लेते हैं P के कोऑर्डिनेट्स कितने हैं x1, y1. तो इस P के लोकस से जो सर्किल आएगा उसका जो सेंटर है, उसके जो कोऑर्डिनेट्स है वो अल्फा, बीटा है. वो जो सेंटर है वो पॉइंट C आएगा. ठीक है, तो हमें AC की लेंथ बतानी है. तो यहां पे देखो सेक्शन फॉर्मूला अगर हम लगाएं तो x1 का वैल्यू क्या लिख सकते हैं, x1 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई में 4 कॉस थीटा यानी कि 12 कॉस थीटा, प्लस में 2 मल्टीप्लाई में 1 यानी कि 2 हो गया, और अपॉन में रेशियोज का एडिशन 5 आ गया. सही है, तो यहां से अगर हम वैल्यू निकालें किसकी, अगर केवल वैल्यू निकाल रहे हैं 12 कॉस थीटा प्लस 2 की, तो वो आ जाएगी 5x1. सही है, उसके बाद अगर हम वैल्यू निकालेंगे कॉस थीटा की तो आ जाएगी 5x1 माइनस 2 अपॉन में 12. ये आ गई. इसको एक बार के लिए इक्वेशन 1 बोल दिया हमने. सही है, फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, चलो 12 को इस तरफ रख लेते हैं, 12 को इसी तरफ रख लेते हैं. ठीक है, तो 12 कॉस थीटा इज इक्वल टू 5x1 माइनस 2, ये वैल्यू आ चुकी है. उसके बाद देखो हम क्या करते हैं, y1 अगर लिखना चाह रहे हैं तो वो किसके इक्वल आएगा, 3 मल्टीप्लाई में 4 साइन थीटा यानी कि 12 साइन थीटा, प्लस में 2 मल्टीप्लाई में 2 यानी कि 4, अपॉन में इनका सम यानी कि 5 हो गया. तो इधर से अगर 12 साइन थीटा का वैल्यू लिखना चाहेंगे तो आ जाएगा 5y1 माइनस का 4. इसको इक्वेशन 2 बोल लिया. तो अब यहां से देखो हम क्या कर लेते हैं, इक्वेशन 1 का स्क्वायर प्लस इक्वेशन 2 का स्क्वायर. तो देखो क्या बन जाएगा, 12 स्क्वायर मल्टीप्लाई में कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू, यहां पर तो हमारे पास है 5x1 माइनस 2 इसका होल स्क्वायर, प्लस में 5y1 माइनस 4 इसका होल स्क्वायर. तो देखो 12 स्क्वायर होता है 144, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 हो गया. फिर यहां पे अगर हमने क्या किया, यहां से 5 स्क्वायर कॉमन निकाल लिया तो कितना बन जाएगा, x1 माइनस में 2/5 इसका होल स्क्वायर, प्लस में यहां से भी 5 स्क्वायर कॉमन कर लिया तो y1 माइनस 4/5 इसका होल स्क्वायर. अब 5 स्क्वायर पूरा कॉमन करके उधर भेज देंगे 25 को, तो क्या बोल सकते हैं कि x1 माइनस 2/5 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस 4/5 का होल स्क्वायर, ये किसके इक्वल आएगा, 144 अपॉन में 25 इसके बराबर आएगा. ठीक है, अब ये ऐसे लिखा हुआ है तो हम क्या बोल सकते हैं, इसको कंपेयर कर सकते हैं स्टैंडर्ड इक्वेशन से.
एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। इस फॉर्म में लिखे हुए सर्किल की इक्वेशन। तो जो सेंटर है, सेंटर के कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे 2/5, 4/5, ये सेंटर हो गया। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसका जो सेंटर है उसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, पॉइंट सी है, अल्फा कॉमा बीटा है, ठीक है। तो यहाँ पे सी के कोऑर्डिनेट्स हम बोल सकते हैं, सी के कोऑर्डिनेट्स आ गए 2/5, 4/5। अब हमें ए सी का वैल्यू चाहिए, तो ए सी निकाल लेते हैं 2 पॉइंट फॉर्मूला से, स्क्वायर रूट ऑफ x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर। तो 2/5 माइनस 1, 2/5 माइनस 1 इसका होल स्क्वायर, प्लस में y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो 4/5 माइनस में 2 इसका होल स्क्वायर। इसको लिख लेते हैं, क्या आएगा, तो देखो स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस 5 होगा माइनस का 3, माइनस 3 का स्क्वायर 9 अपॉन में 25 इधर। सिमिलरली इधर देखो क्या बन जाएगा, 4 माइनस में 10 यानी -6 उसका स्क्वायर, तो 36 अपॉन में 25 ये वैल्यू बना। तो यहाँ से देखो क्या बन जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 45 अपॉन में 25। तो यहाँ से देखो फर्दर क्या कर सकते हैं, रूट ऑफ 45 को लिख सकते हैं 9 मल्टीप्लाई में 5 अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ 25 कितना होता है 5, तो रूट ऑफ 9 कितना होता है 3, तो 3√5 अपॉन में 5। ये हमारा क्या आ जाएगा, AC का वैल्यू आ गया। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टूड दिस एक्सप्लेनेशन। बेस्ट ऑफ लक।